एक समय की बात है। धर्मपुर गांव में रामलाल और किशन नाम के दो मित्र रहते थे। किशन बहुत कामचोर और आलसी था और रामलाल बहुत मेहनत करने वाला था। वह अपना काम पूरी लगन से करता था। वह दोनों ही गांव के जमींदार राजू चौधरी के जमीन पर काम किया करते थे। रामलाल काम करता था और किशन अपनी बैल को बांधकर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सोया रहता था। और जैसे ही शाम हो जाता, किशन अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगाकर और बैल को भी मिट्टी लगाकर घर लेकर जाता था। वह जमींदार साहब को दिखाना चाहता था कि उसने बहुत काम किया है। और रामलाल खेतों का काम खत्म होने के बाद अपने बैल को अच्छे से नहलाकर और खुद भी नहाकर घर जाता था। जमींदार साहब किशन के इस झूठ को पकड़ नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि किशन बहुत ही परिश्रमी है और रामलाल बहुत ही कामचोर है। इसीलिए जमींदार साहब ने रसोई से कहा, देखो किशन बहुत परिश्रम करता है, उसकी अच्छी से देखभाल करना और ध्यान रखना उसके खाने में कोई कमी ना हो पाए। रसोइया किशन को भरपेट खाना देता और रामलाल का पेट ही नहीं भरता था। रामलाल ने मन ही मन सोचा, ये कैसा अन्याय है, जो काम करता है उसे ही भूखा रहना पड़ता है और जो काम चोर है वो भरपेट खाना खाता है। किशन समझ गया कि रामलाल के मन में संदेह हो रहा है। वह डर गया कि रामलाल ने असली सच सेठ को बता दिया तो, इसीलिए उसी रात को किशन ने रामलाल से कहा, सुनो रामलाल, खेत की कोई भी बात जमींदार साहब से मत कहना। अगर कहा तो अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर याद रखना सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता, समझे ना। अरे जा जा, अपना काम कर जाके। यह कहकर रामलाल सो जाता है। पूरी दिन थकान के कारण गहरी नींद में सो जाता है और किशन पूरी दिन सोने के कारण पूरी रात सो नहीं पाता है। इसलिए जब सुबह किशन बैल को लेकर खेतों में गया तो उसकी आंखें लाल देखकर जमींदार साहब ने पूछा, क्या बात है किशन, रात को नींद नहीं आई क्या? क्या बोलूं हुजूर, बहुत मच्छर है, उन्होंने मुझे रात भर काटा, सोने ही नहीं दिया। देखो बलवंत, मेरे महलों में जो पुराना कमरा पड़ा हुआ है ना, उसे साफ करा दो और किशन का सारा सामान वहां पहुंचा दो। आज के बाद किशन मेरे महल में ही रहेगा। याद रहे उसे किसी चीज का कोई कमी होने ना पाए, ठीक है ना किशन? मुझे क्या तकलीफ होगी, आपकी जैसी इच्छा हुजूर। उस दिन के बाद किशन की और खातिरदारी बढ़ गई। जब वह जमींदार साहब के घर रहने लगा, किशन बहुत खुश हुआ और उनका जीवन वैसे ही चलने लगा। खेतों में जाकर किशन बैल को रस्सी से बांधकर सोया रहता था और रामलाल दिन भर ईमानदारी से अपना काम करता, बिना फल की चिंता किए। एक दिन हुआ ये, खाते वक्त रसोइये ने देखा किशन खाना बर्बाद कर रहा है और रामलाल का पेट ही नहीं भर रहा है। रसोइये ने किशन से कहा, किशन, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें खाना बर्बाद कर रहे हो, फिर जितना चाहिए उतना लो ना। किशन ने कुछ नहीं कहा। उधर रसोइया रामलाल को देखकर यह सोचने लगा, किशन खाना बर्बाद कर रहा है और रामलाल का पेट ही नहीं भर रहा है, कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रसोइया जमींदार साहब के पत्नी के पास गया। प्रणाम प्रणाम मालकिन। मालकिन, मैं कह रहा था कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है मालकिन। जमींदार की पत्नी को किशन और रामलाल के खाने के बारे में साफ साफ बताया। उस दिन रात को जमींदार की पत्नी ने जमींदार से कहा, अच्छा सुनिए तो सही, किशन और रामलाल खेत में क्या काम करते हैं वो आप एक बार देखना तो चाहिए। क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं? जमींदार साहब ने कारण जानना चाहा। तब जमींदार की पत्नी ने संदेह का कारण बताया। सुनकर जमींदार साहब ने कहा, बात तो सही है, मुझे एक बार खेत जाकर अपनी आंखों से देखनी चाहिए। यह सोचकर दूसरे दिन वो किसी को बिना कहे चुपचाप खेतों में चले गए।
दूर से खड़े होकर उन्होंने देखा कि रामलाल बहुत ही मन से काम कर रहा है, जैसे वो अपने लिए काम कर रहा हो। अब वो किशन को देखने गए, पूरे खेत में ढूंढ लिया, उसे किशन कहीं नहीं नजर आया। अरे अरे, ये किशन कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जमींदार साहब समझ जाते हैं कि किशन काम चोरी कर रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी नज़र तालाब के किनारे घाट पर पड़ती है। उन्होंने देखा घाट के किनारे किशन गमछा बिछाकर खर्राटे मार के सो रहा है। जमींदार साहब को गुस्सा आया। किसी को बिना कुछ कहे वे अपने घर आ गए। मुझे रामलाल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। नहीं नहीं, मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। एक आदमी बिना कुछ कहे परिश्रम करता जा रहा है और दूसरा आदमी बिना काम किए सारा सुख भोग रहा है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं रामलाल को पहचान नहीं पाया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि खेत जाकर देखिए कि वो दोनों क्या काम कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप रामलाल को कोई दूसरा काम दे दीजिए। वैसे भी हमें लिखा पढ़ी करने वालों की ज़रूरत है। मुझे लगता है यह काम रामलाल बखूबी करेगा, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है और साथ ही साथ बहुत ईमानदार भी है। क्या कहते हैं आप? बोलिए ना। जमींदार की पत्नी की बात सुनकर जमींदार साहब को बहुत अच्छा लगा। जमींदार साहब सूर्यास्त होने तक का इंतजार किया। उसके बाद वे दोनों घर लौट आए। जमींदार साहब ने किशन को बुलाया। किशन, अभी मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हुजूर, शरीर पर मिट्टी लगी हुई है ना, साफ करके आता हूँ। पूरे दिन मिट्टी पसीना, पहले इन्हें साफ तो कर लूँ। नहीं नहीं, इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। जमींदार साहब यह कहकर चले जाते हैं। किशन को कुछ समझ नहीं आता है। वह अंदर ही अंदर डर जाता है कि अचानक से क्या हुआ। किशन धीरे धीरे जमींदार के कमरे में जाता है। जमींदार साहब ने किशन को देखकर कहा, आ गए? अभी तुम्हारा एक काम बाकी है। तुम रामलाल के पूरे शरीर में अच्छे से हल्दी तेल लगाकर उसे गर्म पानी में स्नान करवाकर साफ कपड़े पहनाकर इस कमरे में लेकर आओगे, ठीक है? हुजूर, ये कैसा न्याय है? मैं पूरे दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद भी उस आलसी रामलाल के शरीर में तेल और हल्दी लगाऊंगा? चुप हो जाओ। इतने दिनों से तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। आज मैंने अपने आंखों से देखा है तुम्हारे परिश्रम का नमूना। तुम आलसी हो, तुम कामचोर हो, तुम झूठे हो। तुम इसी समय इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें काम पर नहीं रखूंगा। यह बात सुनकर रामलाल जमींदार साहब का पैर पकड़कर कहा, हुजूर हुजूर, हम दोनों ही आपके पास काम करने के लिए आए थे ना। आप दया करके किशन को एक और मौका दीजिए ना, एक और मौका दीजिए ना। हुजूर, मुझे विश्वास है किशन समझ गया है। इसके बाद जमींदार साहब ने रामलाल की बात मान ली और किशन से कहा, बस एक बार मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। अपने आप को सुधार लो। तुम्हें साबित करनी होगी तुम आलसी नहीं हो, तुम मेहनती हो। इसके बाद रामलाल जमींदार साहब का हिसाब किताब का काम देखने लगा और किशन ने अपने आप को बदलकर बहुत परिश्रमी हो गया। किशन समझ गया काम चोरी करने से जीवन का कोई काम नहीं होता। किशन और रामलाल की मित्रता और गहरी हो गई। काफी समय पहले की बात है। बेलापुर नामक गांव में बंसी नाम का किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। वह हर काम पूरी ईमानदारी से करता था। वह गरीब तो था, परंतु वह मस्त रहता। एक दिन बंसी खेत से अपना काम पूरा करके घर जाने लगा तो उसी रास्ते में जमींदार भी जा रहा था। जमींदार आगे आगे और उसके पीछे किसान बंसी। कुछ दूर जाने के बाद जमींदार के जेब से एक चांदी का सिक्का नीचे गिर गया। नीचे गिरे सिक्के को बंसी ने देख लिया
और वह उस सिक्के के पास गया और उसने वह चांदी का सिक्का उठा लिया। बंसी को जैसा कि कोई खजाना ही मिल गया हो। उसने अब तक केवल कुछ पाइया और पैसे ही देखे थे। वह बहुत खुश था, परंतु जैसा कि बंसी ईमानदार था, उसने चांदी के सिक्के को जमींदार के जेब से गिरते देखा था, तो बंसी ने सिक्के को वापस लौटाना ही ठीक समझा। वह जल्दी से जमींदार के पास गया और जमींदार भी शांत और दयालु किस्म का इंसान था। बंसी ने वह सिक्का जमींदार को दिया और वह बोला, मालिक, ये सिक्का आपके जेब से गिर गया था और मैं आपको ये सिक्का लौटाने आया हूँ। जमींदार बंसी की इस ईमानदारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बंसी किसान से कहा, तुम्हारी ईमानदारी को देख मुझे बहुत खुशी हुई। ये सिक्का तुम ही रख लो। धन्यवाद मालिक। इस सिक्के से मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना और पहनने के लिए कपड़े मिल जाएंगे। जमींदार हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? मैं तुम्हें और चांदी के सिक्के देता हूँ। तुम अपने परिवार को खुश रखो। ईश्वर सबको तुम्हारे जैसा ईमानदार व्यक्ति बनाए। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े दयालु हैं। इस चांदी के सिक्के से मेरा परिवार खुश रह सकता है। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। तो आपने देखा किस प्रकार किसान की ईमानदारी ने उसे चांदी के सिक्के दिलवा दिए। तो हमेशा ईमानदार व्यक्ति बने।